हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम लोग क्लास 12 का कैलकुलस शुरू किए हैं और कैलकुलस में फर्स्ट चैप्टर जो है वो क्या है, कंटिन्यूटी। तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? जब हम उस फंक्शन का ग्राफ बिना पेन उठाए हम ड्रॉ कर दें तो हम कहेंगे कि वो दिया गया फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो आप ग्राफ बना के चाहे तो आप दिखा सकते हैं, या फिर हम मैथमेटिकली इसे कैसे प्रूव करेंगे कि दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। उसके लिए हम एक फॉर्मूला बताए थे, क्या था? लिमिट x टेंड्स फॉर c फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ c, देन द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ फंक्शन देखिए x टेंड्स फॉर c कहने का मतलब क्या, c का नेबरहुड वैल्यू। ठीक है। तो इस केस में हम लोग इससे थोड़ा सा एक्सपेंड करके इस तरह भी कह सकते हैं कि लिमिट x स्टैंड्स फॉर c माइनस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x स्टैंड्स फॉर c प्लस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ c, देन द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c। अगर किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है, और उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू अगर बराबर आ जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, दिया गया फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। मान लीजिए यहाँ पे हमें कोई पॉइंट दिया हुआ, इसके इधर साइड का वैल्यू, ये वैल्यू, ठीक है, इस कंडीशन में लिमिट x स्टैंड्स फॉर c माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन ऑफ x, लिमिट x स्टैंड्स फॉर c प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ c। अगर ये तीनों बराबर रहे तो हम लोग क्या कहेंगे, दिया गया फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। कोई दिक्कत किसी को? तो इसी तरह से हम लोग कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ रह सकता है इस तरह कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब कोई एक ऐसा पॉइंट बताइए जहां पे दिया गया फंक्शन जो है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। एक चीज देखिए यहाँ पे, मान लीजिए ये कोई फंक्शन का ग्राफ ऐसा है और कोई फंक्शन का ग्राफ ऐसा है, यहाँ पे टूट गया। देखिए इसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक इधर साइड ये कंटिन्यूअस है और इधर भी ये कंटिन्यूअस है। अगर हम इस पार्टिकुलर पॉइंट का बात करें तो इस पार्टिकुलर पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि जैसे ही इस पॉइंट का बात करते हैं यहाँ पे ये जो है टूट गया है कि नहीं। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पे? तो इस पॉइंट पे। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है उसे निकालना है। ठीक है। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपके बोर्ड पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ x 2x प्लस 3 इफ x लेस देन इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस 3 इफ x ग्रेटर देन 2। यहाँ पे कह रहा है कि हमें ये वैल्यू लेना है। कब ये वैल्यू लेना है? जब x का वैल्यू 2 से छोटा और बराबर रहे। ये वैल्यू लेना है कब लेना है? जब x का वैल्यू 2 से बड़ा रहे। तो जो यहाँ c दर्शा रहा है, c जो दर्शा रहा है वो क्या दर्शा रहा है, 2 को दर्शा रहा है, और फंक्शन ऑफ x इस वैल्यू को दर्शा रहा है। अब कौन सा फंक्शन कब लेंगे ये डिपेंड करेगा 2 का छोटा वैल्यू, 2 का बड़ा वैल्यू या 2 के बराबर के वैल्यू पे। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन देखिएगा बहुत ही इजी है। ठीक है। कंटिन्यूटी इतना इजी कोई भी चैप्टर नहीं है, बहुत ही आसान है। कंटिन्यूटी हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है। कोई दिक्कत? तो इस तरह से जो है हम लोग कैलकुलस का स्टडी धीरे धीरे करते जाएंगे। तो ये जो बोर्ड पे जो क्वेश्चन दिया हुआ, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट फाइंड आउट करना है कि कौन सा पॉइंट पे लेंगे हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा पॉइंट पे लेंगे, तो एट x इक्वल टू 2। कौन सा पॉइंट पे ले रहे हैं? एट x इक्वल टू 2। सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे, लिमिट x स्टैंड्स फॉर 2 माइनस। देखिए 2 माइनस कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं। ये 2 के कपार पे हम लोग माइनस लिख दें, इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट का बात कर रहे हैं, फंक्शन ऑफ x। अब एक चीज यहाँ पे देखिए, इसे हम लोग दोहरा देते हैं। ठीक है। लिमिट x स्टैंड्स फॉर 2 माइनस
जब हम 2 माइनस, कहने का मतलब लेस देन 2, जब हम वैल्यू लेस देन 2 लेंगे तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, इसे यूज करेंगे कि इसे यूज करेंगे। यहाँ साफ दिख रहा है जब हम 2 से छोटा लेंगे तो ये वाली फंक्शन को यूज करेंगे। कौन सा, तो 2x प्लस 3 को यूज करना है। किसे यूज करना है, 2x प्लस 3 को यूज करना है। इसे आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व जब करेंगे तो 2 का x के वैल्यू जगह पे 2 रख दीजिए आप, ठीक है, x के जगह पे 2 रख दीजिए। क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, 2 रख दीजिए, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ पे 7। क्या आएगा, 7 आएगा। आगे देखिए, आगे देखिए, फिर हम लोग अगला क्या लेंगे, अगला हम लोग लेंगे लिमिट x टेंड्स फॉर 2 प्लस फंक्शन ऑफ x लेंगे। 2 प्लस क्या दर्शाता है, 2 प्लस दर्शाता है 2 से बड़ा वैल्यू। 2 प्लस क्या दर्शाता है, 2 से बड़ा वैल्यू। जब हम 2 से बड़ा वैल्यू लेंगे तो कौन सा फंक्शन लेंगे, यहाँ साफ साफ दिख रहा है 2 से जब बड़ा लेंगे तब ये वाला लेंगे। कौन सा लेंगे, तो 2x माइनस 3 लेंगे। इसे सॉल्व कीजिए, 2 का मान रख दीजिए, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एक बार हम लोग क्या लेंगे, फंक्शन ऑफ 2 लेंगे। तो जब फंक्शन ऑफ 2 लेंगे मतलब 2 के बराबर, देखिए ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। अब जब फंक्शन ऑफ 2 लेंगे तो 2 के इक्वल टू में कौन सा फंक्शन लेंगे, तो इससे लेंगे। कौन सा लेंगे, तो 2x प्लस 3 लेंगे। सॉल्व करेंगे, 2 रख दीजिए यहाँ पे, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए क्या ये तीनों आपस में बराबर है, बराबर नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू 7 आया तो इसका वैल्यू 1 आ गया। यहाँ भी हम एक चीज देख सकते हैं, अगर इससे निकाले 7 और इसका वैल्यू निकाले अगर 1, दोनों बराबर नहीं है, तो हम यहाँ भी कर सकते हैं कि दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि लिमिट x टेंड्स फॉर 2 माइनस फंक्शन ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स फॉर 2 प्लस फंक्शन ऑफ x। इसीलिए the function is discontinuous। डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। कौन सा पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो 2 पे है। या फिर इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जो बराबर आया उसे आप पहले लिख लीजिए कि लिमिट x टेंड्स फॉर 2 माइनस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2 नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स फॉर 2 प्लस फंक्शन ऑफ x। मतलब क्या हुआ कि ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, इसीलिए ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है। क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। कौन सा पॉइंट पे, तो 2 पे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को, अगर समझ में आ गया तो लिख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चन दिया, सेम क्वेश्चन ये हमें देखना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अगर कंटिन्यूअस है तो कोई बात नहीं, अगर डिसकंटिन्यूअस है, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, वो हमें यहाँ पे डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले देखिए ये किस पॉइंट पे हम लोग चेक करेंगे, तो 1 पे चेक करना है। यहाँ पे हम लोग लिख लिए एट x इक्वल टू 1। किस पे ले लिए, एट x इक्वल टू 1। सबसे पहले हम यहाँ लेंगे लिमिट x टेंड्स फॉर 1 माइनस फंक्शन ऑफ x। इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स फॉर 1 माइनस, 1 माइनस कहने का मतलब है 1 से छोटा। तो जब हम 1 से छोटा लेंगे तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, देखिए जब x का वैल्यू 1 से छोटा रहे तो ये वाली फंक्शन लेना है। कौन सा है, तो x स्क्वायर प्लस 1 लेना है। अब x के जगह पे आप 1 रख दीजिए, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 2 आएगा। निकल आया। अगला देखिए, अगला हम लोग क्या देखिए, ये हो जाता है नंबर 1, ठीक है। नंबर 2,
क्या चेक करेंगे, लिमिट एक्स स्टैंड्स फॉर 1 प्लस फंक्शन ऑफ एक्स। इसे हम लोग लिखेंगे लिमिट एक्स स्टैंड्स फॉर 1 प्लस। 1 प्लस करने का मतलब जब एक से बड़ा रहे, तो जब एक से बड़ा रहे यहां पे देखिए दिया हुआ है, ठीक है। जब एक से बड़ा रहे, x का वैल्यू जब एक से बड़ा रहे तो ये वाली फंक्शन लेना है, कौन सा, x प्लस 1 लेना है। तो यहाँ पे लिख दिए x प्लस 1, x के जगह पे 1 रख दीजिए, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और अगला जो है नंबर 3 जो है वो क्या चेक करेंगे, फंक्शन ऑफ 1। तो जब 1 के इक्वल वैल्यू लेंगे तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, इसे किसे, देखिए यहाँ इक्वल टू यहाँ दिया हुआ साइन है, तो कौन सा फंक्शन लेंगे, तो x प्लस 1 लेंगे। x प्लस 1, x का वैल्यू रख दीजिए, 1 प्लस 1 क्या आ गया, 2 आ गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तीनों क्या है, तो बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं चूंकि लिमिट x स्टैंड्स फॉर 1 माइनस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x स्टैंड्स फॉर 1 प्लस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, इसीलिए सो f इज कंटिन्यूअस। f क्या है, कंटिन्यूअस है। कोई दिक्कत किसी को, इसमें डिसकंटिन्यूटी का कोई भी पॉइंट हमें नहीं मिला, ठीक है, समझ में आ गया। लिखिए इसे, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हमें ये वाली क्वेश्चन जो है वो, ये वाली फंक्शन हमें देखना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पॉइंट क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। किस पे हम लोग चेक करेंगे, एट x इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले हम लोग लेंगे लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 माइनस फंक्शन ऑफ x लेंगे। क्या लेंगे, x स्टैंड्स फॉर 0 माइनस फंक्शन ऑफ x। इसे हम लोग लिखेंगे लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 माइनस, 0 माइनस कहने का मतलब 0 से छोटा, तो जब 0 से छोटा लेंगे तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, x बाय मोड x। क्या यूज करना है, x बाय मोड x। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ध्यान दीजिए, यहां हम 0 नहीं बैठा सकते हैं, डायरेक्ट हम अगर 0 बैठाएंगे तो उसका कोई भी, सबसे पहले देखिए 0 बैठाने से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे इसको हम सॉल्व करने का। ये जो दिया हुआ है लिमिट हम लोग क्या, कब हम लोग यूज करते हैं, जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है। हम लोग जब क्लास 11 का लिमिट पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग देखे थे जब सिंपल फॉर्म में आ जाए, उसके बाद वो अगर नहीं टूटे तबे हम लोग लिमिट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक चीज आप बताइए, यहाँ पे दिया x बाई मोड x, क्या दिया, x बाई मोड x। मोड x जो होता है वो पॉजिटिव वैल्यू भी होता है, नेगेटिव वैल्यू भी होता है, सबको पता है। मोड x क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू भी होता है। देखिए अगर हम -2 का मॉडुलस निकालें तो भी +2 होगा, अगर +2 का मॉडुलस निकालें तो भी +2 होगा, अगर हम 8 का मॉडुलस निकालते हैं तो 8 होगा, अगर हम -8 का मॉडुलस निकालते हैं तो भी 8 होगा। तो मॉडुलस कहने का मतलब प्लस भी होता है, माइनस भी होता है। माइनस किस केस में होता है, जब 0 से छोटा रहे, और प्लस किस केस में होता है, जब 0 के बराबर या 0 से बड़ा रहे, ठीक है। तो माइनस किस केस में होता है, जब 0 से छोटा वैल्यू रहे, और प्लस किस केस में होता है, जब 0 से बड़ा, 0 के बड़ा या बराबर वैल्यू रहे। तो यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, तो 0 माइनस कहने का मतलब क्या है, 0 से छोटा वैल्यू ले रहे हैं। 0 माइनस कहने का मतलब क्या है, 0 से छोटा वैल्यू ले रहे हैं। अगर हम 0 से छोटा वैल्यू ले रहे हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x बाई माइनस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x बाई माइनस x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 से छोटा वैल्यू में मॉडुलस जो है वो माइनस का होगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए x और x कट जाएगा, अगर x कट जाएगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बचेगा, x स्टैंड्स फॉर 0 माइनस, सिर्फ बचेगा -1। ये x और x जो है वो तो यहाँ पे क्या है, जब हम माइनस का बात करते हैं, 0 से छोटा जब वैल्यू होता है, देखिए अगर मोड x दिया हुआ है,
तो अगर x का वैल्यू 0 से छोटा रहे तो ये माइनस एक्स होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस एक्स होगा। अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा रहे तो इसका वैल्यू या फिर बराबर रहे तो क्या होगा, प्लस एक्स होगा या फिर 0 होगा, है कि नहीं। तो सिंपल सा यहाँ है कि मॉडुलस का जो वैल्यू होता है वो 0 से छोटा रहने से ये माइनस वैल्यू होता है, 0 से बड़ा रहने पे ये कौन सा वैल्यू होता है, तो प्लस वैल्यू होता है। तो यही चीज यहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमें कौन सा वैल्यू लेना है, तो 0 माइनस कहने का मतलब 0 से छोटा वैल्यू लेना है। अगर हम 0 से छोटा वैल्यू लेंगे तो ये मोड x बदल जाएगा माइनस एक्स में, मोड x किस में बदल जाएगा, माइनस एक्स में। अब यहाँ पे x और x कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, -1 बचेगा। अब -1 तो कोई नंबर है, कोई संख्या है, इसमें हमें लिमिट क्या लगाना, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगा -1। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अगला प्रोसेस देखिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, नंबर 1 मान लेते हैं। नंबर 2 हम लोग क्या करते हैं, लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 प्लस फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 प्लस करने का मतलब क्या है, 0 से बड़ा वैल्यू। तो 0 से बड़ा वैल्यू लेने पे कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाली फंक्शन लेंगे, सिर्फ क्या लेंगे, -1 लेंगे। तो यहाँ भी कोई संख्या है, संख्या में तो लिमिट कुछ नहीं लगाएंगे, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। नंबर 3 क्या लेंगे, फंक्शन ऑफ 0। जब 0 के बराबर लेंगे तो कौन सा वैल्यू लेंगे, उस समय भी हम लोग क्या लेंगे, -1 लेंगे। क्या लेंगे, -1। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू -1, ये वाली वैल्यू -1 और ये वाली वैल्यू -1, तीनों का वैल्यू क्या है, -1 है। तीनों का वैल्यू जो है वो बराबर है। हम तो क्या होगा, दिया गया फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। हम लोग लिख सकते हैं चूंकि लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 माइनस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 प्लस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0। सो f इज कंटिन्यूअस। f क्या है, कंटिन्यूअस है। तो थोड़ा सा समझना यहाँ पे है, मॉडुलस जो जब भी कभी मॉडुलस दिया हुआ रहेगा तो हम क्या करेंगे, मॉडुलस को हटा देंगे। कैसे, अगर वो वैल्यू 0 से छोटा होगा तो माइनस में आ जाएगा, 0 से बड़ा होगा तो प्लस में आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को समझने में नहीं तो लिखिए इसे। अगला क्वेश्चन कुछ इसी तरह से लेते हैं, ठीक है। देखिए सेम पिछला क्वेश्चन जैसा यहाँ भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू मोड x डिवाइड x इफ x नॉट इक्वल टू 0 एंड फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए हमें प्रूफ करना है, कौन सा पॉइंट पे लेना है, तो एट x इक्वल टू 0 पे लेना है। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, तो बस शुरुआत तो कीजिए, लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 माइनस फंक्शन ऑफ x। यहाँ भी लिखेंगे लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 माइनस। अब देखिए जब 0 माइनस लेंगे, 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, यहाँ पे दिया हुआ जब 0 के बराबर नहीं रहे तो हमें ये वाली फंक्शन लेना है। तो 0 के बराबर नहीं कहने का मतलब 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 से छोटा भी हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ बराबर नहीं होना चाहिए। तो 0 का बराबर नहीं होने का मतलब है 0 से या तो वो बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा। तो दोनों ही केस में हमें ये फंक्शन लेना है। अगर 0 से बड़ा रहे तो भी यही फंक्शन लेना है, 0 से छोटा रहे तो भी यही फंक्शन लेना है। जब वो 0 के बराबर आ जाए तो हमें ये वाली लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0 माइनस दिया हुआ, कौन सा फंक्शन लेंगे हम लोग, मोड x डिवाइड x। अब यहाँ पे देखिए ये जो 0 माइनस दिखा रहा है, कहने का मतलब क्या, 0 से छोटा वैल्यू। जब x का वैल्यू 0 से छोटा रहे तो मॉडुलस क्या हो जाता है, नेगेटिव में हो जाता है। मॉडुलस का वैल्यू क्या हो जाता है, नेगेटिव वैल्यू हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा, लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 माइनस क्या हो जाएगा, -x डिवाइड x। समझ में आ गया, क्योंकि 0 से छोटा है इसलिए मोड x किस में बदल जाएगा, -x में। यहाँ पे देखिए x और x जो है वो कट जाएगा, बचेगा क्या, तो बचेगा लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 माइनस क्या बचेगा, -1, और इसका वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। समझ में आ गया। अगला देखिए, आगे हम लोग लेंगे लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 प्लस फंक्शन ऑफ x। x स्टैंड्स फॉर 0 प्लस फंक्शन ऑफ x।
एक लाइन लिख दीजिए, लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 प्लस। 0 प्लस कहने का मतलब क्या, 0 से बड़ा, तो बड़ा रहे या छोटा रहे, हमें यही फंक्शन लेना है। कौन सा, मोड x डिवाइड x। अब यहां पे देखिए 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा वैल्यू है, 0 से बड़ा वैल्यू में मॉडुलस का वैल्यू प्लस ही होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा x डिवाइड x। इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 प्लस क्या हो जाएगा 1, और इसका वैल्यू 1 होगा, क्योंकि x कट जाएगा, ये और ये कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको नंबर 1 मानते हैं, इसको नंबर 2 मानते हैं, और नंबर 3 क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ 0 पे लेंगे। तो 0 के बराबर जब लेंगे तो कौन सा वैल्यू लेंगे, यहाँ दे रखा है पहले से, क्या लेना है, 0 लेना है। अब आप देखिए ये तीनों के आपस में बराबर दिख रहा है आपको, यहाँ पे -1 आया, यहाँ पे +1 आया, यहाँ पे 0 आया, बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो हम लोग लिखेंगे f इज नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। समझ में आ गया है ना, इजी। कंटिन्यूटी बहुत ही इजी है, ठीक है, बस थोड़ा सा समझने की फेर है। देखिए एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये कोई फंक्शन है, हमें प्रूव करना है या फिर दिखाना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर नहीं है तो वो किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो सबसे पहले देखिए किस पॉइंट का बात कर रहा है, तो किस पॉइंट पे हमें चेक करना है, तो पॉइंट 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एट x इक्वल टू 2। सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है, सबसे फर्स्ट कंडीशन है लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, मतलब लिमिट x स्टैंड्स फॉर 2 माइनस लेंगे फंक्शन ऑफ x। इसे एक स्टेप और हम लोग लिख सकते हैं, लिमिट x स्टैंड्स फॉर 2 माइनस। यहाँ के बाद थोड़ा सा सोचना है, 2 माइनस कहने का मतलब 2 से छोटा वैल्यू, 2 से छोटा वैल्यू लेंगे तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, कौन सा, x3 - 3। अब यहाँ पे 2 का वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा 2 to the power 3 - 3। सॉल्व कीजिए इसे, सॉल्व करने पे इसका वैल्यू जो है वो 5 आएगा, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन है लिमिट x स्टैंड्स फॉर 2 प्लस फंक्शन ऑफ x। एक बार और इसे आप लिख दीजिए, लिमिट x स्टैंड्स फॉर 2 प्लस। 2 प्लस कहने का मतलब क्या है, 2 से बड़ा वैल्यू, तो 2 से बड़ा जब लेंगे तो कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाली फंक्शन लेंगे, x² + 1 लेंगे। क्या लेंगे, x² + 1। तो क्या करेंगे, x का वैल्यू यहाँ रख देना है, क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1। इसे सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा, कोई दिक्कत। थर्ड कंडीशन क्या है, फंक्शन ऑफ 2 लेंगे। फंक्शन ऑफ 2 कहने का मतलब 2 के बराबर लेंगे। तो 2 के बराबर में देखिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, तो 2 के बराबर में कौन सा फंक्शन, x³ - 3। कौन सा फंक्शन, x³ - 3। यहाँ पे 2 रख देंगे, 2 to the power 3 - 3। सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये वाली वैल्यू 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, मतलब ये है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, चूंकि लिमिट x स्टैंड्स फॉर 2 माइनस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x स्टैंड्स फॉर 2 प्लस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2, सो f इज कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत किसी को। तो ये कुछ एग्जांपल थे कंटिन्यूटी से रिलेटेड। हम लोग अगला क्लास में कुछ और एग्जांपल लेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि कुछ जो कंटिन्यूअस फंक्शन, 2 कंटिन्यूअस फंक्शन बराबर दिया हुआ रहेगा, फिर हमें कुछ वैल्यू फाइंड आउट करना है, इस तरह का भी कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये क्लास को यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। आप लोग कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करने का। अगर कोई दिक्कत हो तो सिर्फ कमेंट में लिख दीजिए कि कौन सा बुक का कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कौन कितना नंबर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, हम उसे यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आज के क्लास को यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।